हेलो, कैसे हैं सभी। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 8। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 किया था, जिसमें आपको हमने जीपी की स्पेशल टाइप की जो सीरीज होती थी, जो आपको दिखने में जीपी नहीं होती है पर वो बनानी पड़ती है जीपी। ये आपको मैंने सीरीज कराई थी जो आपको दिखने में जीपी नहीं लग रही थी। ओके, तो यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी कंप्लीट। तो आज जो टॉपिक है अपना वो है एजीपी। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और क्या है ये, क्योंकि ये हमने क्लास 10th में पढ़ा नहीं होता है, तो ये क्लास 11th में भी बोला जाए तो बोर्ड में तो इसका यूजेस नहीं है। इसका जो यूज है वो अपना मेंस और एडवांस में है। ठीक है बेटा। तो और आपको ये बता दें, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का वेटेज जो रहता है मेंस में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गई, तो इनका वेटेज मोस्टली ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना एजीपी। तो एजीपी, व्हाट इज द एजीपी? तो एजीपी क्या होता है? एजीपी बेसिकली एपी और जीपी का कंबाइंड करके जो सीरीज बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एजीपी। क्लियर हो गया ना? तो कैसे कंबाइंड होती है वो मैं आपको सिखाता हूं, और मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम जर्नल सीरीज है उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको माइंड उसमें फोकस कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसमें, क्वेश्चन को हम पहचान जाएंगे तो सॉल्विंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सबका सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, सेम इसमें एजीपी का एक ही फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। चले आगे। तो देखो होता क्या एजीपी। तो एजीपी मैंने आपको बताया है कि आपको एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? देखो जैसे आपका ये दिया गया है ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये क्या है? ये जर्नल सीरीज है किसकी? एपी की। ओके, इसमें मैं एंट्री करा रहा हूं जीपी का। तो जीपी का ये फर्स्ट टर्म हो गया अपना, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ओके, यहां से मैंने आर की एंट्री कराई, ये आर स्क्वायर हो गया, आर क्यूब हो गया। ये आपको यहां पर मिलेगा सम के साथ में, क्योंकि हमें इसमें सम ही फाइंड करना होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, तो एपी के टर्म के साथ में किसकी एंट्री हो गई? जीपी। अब यहां से ये देखो एपी, ये एपी चल रहा है और यहां से ये देखो ये क्या चल रहा है? आपका जीपी चल रहा है। बेसिकली ये आपका क्या चल रहा है? ये आपका जीपी चल रहा है। तो एपी और जीपी जब साथ में हो जाते तो मिलके क्या बनता है? एजीपी। तो सर और इसका अच्छा वर्जन बताओ। तो वर्जन कैसे हम पहचानेंगे क्वेश्चन के या एजीपी के? तो बेटा एजीपी के क्वेश्चन के लिए आपको देखना होगा कि एक टर्म, पहले मैं सीधे क्वेश्चन में ही दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखो ऊपर वाला टर्म क्या हो रहा है? यहां से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सभी में 1 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऊपर क्या हो गई? ऊपर सर, ऊपर हमारी एपी और नीचे देखो, नीचे अगर इनका कॉमन डिफरेंस चेक करो तो 1/11 सभी में आ रहा। तो नीचे हमारी क्या बन रही है? जीपी। ऊपर एपी नीचे जीपी मिलके क्या बन जाती? एजीपी। ये क्वेश्चन आप पहचानेंगे। बोलो क्लियर? ये भी एजीपी का क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसा दूसरा टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, ऊपर आपको एक बार में आप देखोगे तो एपी दिखेगी नहीं। सर इसका क्या मतलब है? जरा देखो, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, ये ऊपर जो गिवन है 1 4 9 16, यहां आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो तो यहां आ गया आपका 3, इधर हो गया आपका 5, इधर आपका कितना हो गया? आपका 7। सर ये तो हमें एपी में दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल बात सही। तो बेटा जब ये कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, तो अगर आपको वो एपी में मिलता है तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एजीपी है। मतलब अभी भी क्या बन गया? ऊपर एपी और नीचे जीपी, सॉरी ऊपर एपी और नीचे, ऊपर आपका एपी नीचे आपका क्या बन गया? जीपी। ये क्या बन गया? एजीपी। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ? पहचानना आना चाहिए बेटा, पहचान लो। पहले आप पहचान लो तो फिर क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे हमारे साथ। देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये आपका कैसे बन रहा है? 3 था, 3 में हमने पी ऐड किया। अगले में देखो 2p हुआ, जो कॉमन डिफरेंस है आपका ऐड
हो रहा है, आपको पता है ना, एपी कॉमन डिफरेंस ऐड करके ही आगे बनती है। जीपी देखो यहाँ से 1/4, फिर ये 1/4⁻², इधर 1/4⁻3 ये बन रहा है ना, तो ये भी क्या बन रही है आपकी जीपी। तो मिलके एपी और ये क्या बन गया जीपी, दोनों मिलके एजीपी। बोलो क्लियर ना। तो ये आपने पहचानना आपने सीख लिया। ओके सर, अब बात ये आती है कि हम पहचानना तो सीख गए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दो। तो भाई चलो तरीका बताते हैं, कैसे स्टैंडर्ड तरीके से आप इसको करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, फिर आपकी स्पीड पकड़ना। मेरा एक ही कहना होता है, पहले कॉन्सेप्ट को आराम से, शालीनता से, आराम से समझ लो, उसके बाद आगे स्पीड पकड़ो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये जर्नल सीरीज ऑफ द एजीपी। ठीक है, वी कैन से दैट द जर्नल सीरीज ऑफ द एजीपी। एंड ये क्या है, द सम ऑफ द nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का आपका सम के लिए फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी r⁻n अपॉन आपका r-1। दूसरा ये बोला जा रहा, अगर आपकी एजीपी इनफाइनाइट टर्म में चलती है तो उसका सम का फॉर्मूला ये होता है 1 - r और dr अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से बेटा समझो, यहां से क्या समझने वाली बात ये है कि सर क्वेश्चन कौन सा बनता, nth टर्म के क्वेश्चन आते हैं या इनफाइनाइट टर्म के। तो बेटा जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इनफाइनाइट टर्म के क्वेश्चन आते हैं। किसमें क्वेश्चन आते हैं, इनफाइनाइट टर्म के। बोलो क्लियर। अब है कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो पहले देखते हैं इसको। ये आपको s = a + d हो गया इंटू r और a + 2d r²। ठीक है, a + 3d r³ और लास्ट में डॉट यहां क्या बनेगा, a + n-1 इंटू d और यहां पर लिख देते हैं r⁻n-1। ये क्या लगे, जर्नल सीरीज ऑफ द एजीपी। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा जैसा आपने देखा। सॉल्व कैसे करने, सर पहला जो ये क्वेश्चन मिले, ओके, इसमें आप कॉमन रेशियो ढूंढो। तो जो कॉमन रेशियो क्या आ गया, सर मेरे पास कॉमन जो रेशियो है, पहला स्टेप कॉमन रेशियो r मैंने ढूंढना, स्टेप नंबर फर्स्ट। ये सब में फॉलो करना बेटा, जैसा मैं बताऊं, स्टेप नंबर फर्स्ट कॉमन रेशियो ढूंढो, मिल गया। अब क्या करना, इसी कॉमन रेशियो से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये सर क्यों कर रहे हैं ये भी बता दो। ये एक्चुअली ना एजीपी बड़ी मस्त चीज है। एजीपी क्या होती है, जीपी मिलकर एपी को धोखा देती है। मतलब हमें क्या करना होता है, ये करना होता है, एपी को हटाना ही होता है इससे, और किस फॉर्मेट में लाना होता है, जीपी में। तो जीपी क्या करती है, अपने कॉमन रेशियो से बोलती है यार ऐसा करो, तुम बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाओ, और बोथ साइड जैसे ही मल्टीप्लाई होगे और फिर ये लोग जैसे ही सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो एपी खत्म हो जाएगी। तो मिलके धोखा कौन देती है, जीपी। तो जीपी एपी को धोखा कैसे देती, बस वही धोखा देना, इसको देखते हैं क्या। तो करने का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, पहले मैंने कॉमन रेशियो निकाल दिया। ओके, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो s इंटू आर, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख देंगे, यहां पर ये हो जाएगा आपका पहला वाला टर्म ए आर प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा आपका a + d स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2d r³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + 3d r⁴ हो गया, प्लस डॉट यहां बहुत ध्यान से समझना, a + n-1 इंटू d, और ये हो जाएगा r⁻, क्योंकि r का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n-n हो जाएगा। ओके, -1। अच्छा इससे पहले का टर्म क्या आ जाएगा, अगर इससे पहले का टर्म आप देखो बहुत ध्यान से तो क्या बनेगा, इससे पहले कौन सा टर्म आएगा, सर ये ऐसे इधर पे आ जाएगा a + n-2। ठीक है, और यहां पर d, और ये पूरा कितना हो जाएगा r⁻n-1। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला टर्म आ जाएगा इससे पहले में। अब क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर 2, सब बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन। पहला वाला इक्वेशन हमेशा एग्जाम में मिलेगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन, दूसरा हमने कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके कर दिया। तो जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इससे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इससे हमारा कॉमन दिख रहा है s, तो हमारा होगा 1 - r। पहले में से हमने सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके,
तो यहां पर बेटा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो माइनस में आ जाएंगे। तो देखो मैं दोबारा ना लिखना पड़े तो यही साइन चेंज कर रहा हूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा। बेसिकली ये सब माइनस में चलेगा। ओके, अब क्या करेंगे देखना बहुत ध्यान से। ए आर से तुम्हारा ए आर कैंसिल हो गया। ओके, ए आर से ये ए आर कैंसिल हो गया क्योंकि आर का मल्टीप्लाई होगा, ए आर हो गया। तो यहां बचेगा क्या, जो बचेगा वो लिख लेते हैं। ये हो गया ए प्लस सर यहां पर डी आर बच गया। ओके, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाते हैं। ये ए आर स्क्वायर, इधर ए आर स्क्वायर माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 डी आर स्क्वायर में से एक डी आर स्क्वायर निकल जाएगा तो यहां बचेगा डी आर स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसे हम अगला वाला टर्म ए आर क्यूब से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 डी आर स्क्वायर में से 2 डी आर 3 डी आर क्यूब में से 2 डी आर क्यूब निकाल देंगे तो यहां से बचेगा डी आर क्यूब और ये सिलसिला चलेगा। लास्ट वाला टर्म कैसे बनेगा, लास्ट वाला टर्म बन जाएगा डी आर रेस टू एन माइनस 1। ओके, यहां से समझ में आ गया, पहले टर्म यहां से स्टार्ट हो रहा तो ये कम हो रहा, आपने यहां कर दिया। ये वाला टर्म इसके साथ में यहां कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म आपका बच गया माइनस में। क्या बचा आपका a प्लस एन माइनस 1 डी और यहां पर आर रेस टू एन। ऐसा ही आपका बनेगा, बचेगा। फिर देखो क्या करते हैं, यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं, यहां से s की वैल्यू निकाल दें, तो अभी मत निकालो, एक बार आप यहां से यहां तक देखो। अब ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई जीपी। एपी का काम खत्म, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया एपी खत्म, अब जीपी। तो फॉर्मूला लगा देते सम ऑफ जीपी का, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ एन की वैल्यू क्या है, nth टर्म चल रहा है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पर एन की वैल्यू n माइनस 1 है। पहला वाला टर्म क्या था, हो जाएगा आपका डी आर, ठीक है। आर की वैल्यू है आर रेस टू एन माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 कर देते हैं। या हम देखो यहाँ 1 माइनस आर है तो इसको थोड़ा सा ऐसा दूसरा वाला फॉर्मूला से लिख लो, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ओके, नेक्स्ट इधर कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और r रेस टू n। ओके, अब यहां से s की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और r रेस टू n। बोलो क्लियर, और अपॉन में इसमें हो जाएगा 1 माइनस आर। तो कुछ इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको आंसर निकल के आएगा। तो मैंने बेसिकली क्या आपको बताया, करना क्या है कि सर पहले जो क्वेश्चन है उसका रेशियो, हमें कॉमन रेशियो ढूंढना है क्योंकि जीपी उसमें होगी, और उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई के सब्ट्रैक्ट कर देना और आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा ना, ये मैंने जर्नल सीरीज में करके आपको दिखाया। अब देखो कैसे हम अगला करते हैं, ये आपका है क्वेश्चन। बोलो, ये क्वेश्चन है, करें सॉल्व, करें, बिल्कुल सही। तो स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको कुछ गिवन है तो आप पहले इसमें कॉमन रेशियो ढूंढो। सर आर की वैल्यू है 1/11। क्लियर हुआ, हमारा एस कितना गिवन है, ये पूरा गिवन है, मैंने एस से डिनोट कर दिया। अब सुनो बेटा, ये 1/r है तो इसकी जगह 1/11 इसकी जगह r रिप्लेस कर दे, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। बाकी कोई मतलब नहीं, आप इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन इजी में। तो मैं इसको ऐसा थोड़ा लिख लेता हूँ, इजी हो जाएगा बार में लिखने में। 2r हो गया प्लस ये 3r स्क्वायर हो गया प्लस 4r क्यूब हो गया प्लस डॉट डॉट यहाँ पर, प्लस डॉट डॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको n और r रेस टू n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट। ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो पीछे से भी कुछ लेना देना नहीं, इनफाइनाइट तक ही जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, सर कॉमन रेशियो से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। s इंटू आर इक्वल ये हो जाएगा r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस 4r का पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो उधर लिखने का भी कोई लॉजिक है ही नहीं। ओके, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने यहां से एक कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर हो गया, सब इसको सब्ट्रैक्ट किया और कॉमन ले लिया। यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन यहीं पे चेंज कर दें, साइन यहीं चेंज कर दें, आप समझिएगा।
यही साइन हम चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस माइनस। ओके, अब पहला वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा। ओके, 1 आ गया। इसमें देखो ये ठीक है, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा प्लस एक ये r आया, इसके साथ r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट हो गया। अब आपके पास क्या बन गई, सीरीज बन गई। देखो यहाँ पर AP को खत्म कर दिया हमने, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया AP खत्म, यहाँ पर आपकी AP चल रही थी, AP खत्म हो गया। क्लियर, यहाँ तक AP चल रही थी ना, देखो ये AP चल रही थी आपकी, ये AP थी, अब यहाँ पर आगे AP खत्म हो गई। यही काम हमें करना था, जो हमारा मुद्दा था, AGP में AP को खत्म करते हैं। ठीक है, बस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो S1 माइनस R इक्वल, अब देखना बेटा फॉर्मूला के इनफाइनाइट टर्म का लगा दो, 1a अपॉन, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस R हो गया। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या मिल जाएगा, S इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसमें हम R की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते, तो S आ जाएगा आपका कितना, 1/11 इधर रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 to 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर। बोलो चमका, क्लियर, चमकना चाहिए भाई, चमकना चाहिए। क्लियर हो गया ना? ओके, सेम बस यही प्रोसीजर सब में आपको करना है। अच्छा, इसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हम कॉमन डिफरेंस करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो जरा देखो। ठीक है, वो थोड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते तो वहीं तक जा पाता, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। पहले चेक करते हैं, हम चेक करते हैं क्या सर, कौन सा वाला, देखो 1 4 और 9, ये हम करके भी बता चुके हैं ना। देखो यहाँ पर 3 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनका मैं कॉमन डिफरेंस करेंगे, कितना आ गया आपका 2। ओके, क्लियर, कॉमन डिफरेंस 2 आया, तो मतलब AGP है, क्लियर हो गया। और जब कॉमन डिफरेंस मिलता है AGP में, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसको 2 टाइम्स सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो कैसे 2 टाइम्स सॉल्व करते हैं, अब जरा देखो। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन आप देख लोगे तो बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगी चीजें। तो R की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/7, तो इसको हम अच्छे से फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 + 4R, ठीक है, प्लस 9R स्क्वायर प्लस 16R क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जब भी प्लस लगा के ऐसे लिखा मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, ये उनके लिखने का स्टाइल है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से वही एक काम, कॉमन डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो R इंटू S इधर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R 4R स्क्वायर 9R क्यूब प्लस 16R का पावर 4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये वहां डालना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो S कॉमन ले लो, 1 माइनस R हो गया। इधर आप देखो तो 4R में से साइन चेंज कर देते, यहीं आपको साइन चेंज कर देता हूं। देखो यहां से साइन चेंज कर देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ये साइन चेंज कर दिए, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका 1 और प्लस का 3R और प्लस यहां से बच जाएगा 5R स्क्वायर प्लस यहां से बच जाएगा 7R क्यूब प्लस ये डॉट डॉट चलेगा। अब इसमें आप देखो क्या बेटा, इसमें आपका अभी AP खत्म नहीं हुआ, जबकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया था और हमारा AP खत्म हो गया था। यहां देखो ये AP हमारा खत्म हो गया था, लेकिन इसमें नहीं AP खत्म हुआ, तो क्या करना पड़ेगा सर, दोबारा से यही काम कर दो, मतलब कॉमन डिफरेंस से फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं बेटा और इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S इंटू 1 माइनस R इंटू R। क्लियर, अब ये हो गया यहां से। अब देखना मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा R और इधर से हो जाएगा आपका 3R स्क्वायर प्लस 5 और क्यूब प्लस 7⁴ हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ओके, अब इन दोनों को
इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एस 1 माइनस आर, तो बचेगा क्या 1 माइनस आर, तो यहां से बचेगा एस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर। इसमें क्या होगा, जैसे हम माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस, फिर साइन चेंज कर दें यहीं पे, थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस, ओके माइनस। सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एस, और यहां से जब कॉमन ले लिया हमने तो ये एस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बन गया इक्वल, इधर देखो बहुत ध्यान से, ये बन जाएगा 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r का पावर 1 होगा, यहाँ पे 2r का पावर 1, 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलेगा। ओके क्लियर। अब देखो क्या करना बेटा, इसमें यहां से क्या बन गई आपकी जीपी बन गई, आर की वैल्यू अप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे इन्फिनिट, यहाँ पर r की वैल्यू कॉमन रेशियो भी मतलब r है और फर्स्ट टर्म भी r है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन r अपॉन 1 माइनस r हो गया। ओके इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से r की वैल्यू अप्लाई कर दो, r की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, r की वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो ये आपका होल स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s और 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, इधर देखो आपका क्या बचेगा बेटा, इधर 1 प्लस 2 ऑफ 1/7 अपॉन ये हो जाएगा 6/7। ओके यहां से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये आपका क्या होगा, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका 2 से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बस कैलकुलेशन बचा, एस आपका ये कितना हो जाएगा, 7 में 6 अपॉन 7 स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 प्लस ये बचेगा 1/3, तो यहां से हम क्या करेंगे एस की वैल्यू निकाल देंगे, तो एस कितना आ जाएगा आपका, ये 4/3 हो गया, तो 4/3 इधर हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा 49 अपॉन 36, 49 अपॉन 36। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 27, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो क्लियर, 49 अपॉन 27। तो ये बेसिकली सॉल्विंग थी, ठीक है। चले आएंगे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, सेम वही करना जो हम कर रहे हैं, जब कॉमन डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है तब आपको 2 टाइम्स में सॉल्व करना पड़ेगा। चमक गया ना, चमक जाना चाहिए। इसको देखो क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है आपको, वही मैंने बता दिया एजीपी में है। क्या करना है, पहले इसका कॉमन r की वैल्यू निकालो, r हो जाएगा 1/4, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/4 इक्वल 3/4, ठीक है, 3/4 प्लस इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p अपॉन का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा 3 प्लस 2p अपॉन 4 में रेस टू 3 हो जाएगा प्लस 3p अपॉन 4 रेस टू 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर आ जाएगा आपका 2, तो इधर बचेगा 6 इक्वल। अब समझना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म हो जाएंगे आपके कैंसिल। कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये 3/4 एक्चुअली ये माइनस माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखना 3/4 ये वाला कैंसिल इसके साथ हो जाएगा और क्या बचा आपका, पहले इधर बचा 3 प्लस यहां बचा 4p/4 हो जाएगा प्लस अगला देखो, अगला वाला टर्म देखो, जैसे इसमें क्या हो जाएगा 3/4 स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला कम कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा क्या 2p अपॉन, देखना बहुत ध्यान से, 2p अपॉन 4 स्क्वायर। अगला वाले टर्म में क्या बचेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3p में से 2p निकाल देंगे तो p बचेगा, p अपॉन 4 यहाँ पे क्यूब बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2p में सिर्फ p बचेगा, ठीक है बेटा, सिर्फ p बचेगा, ये आपका सिर्फ p बचेगा, ओ ये आपका सिर्फ p बचेगा। चले आगे, तो ये आपका सिर्फ p बचा। अब देखो सेम ये सिलसिला आपका ऐसे ही चलता चले जाएगा।
अब मेरे पास क्या बचा, यहां तक जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये क्या बन गया, जीपी बन गया, एपी खत्म हो गया। तो यहां से पहले इसको इधर कर देंगे तो 3 इक्वल ये बन गया पी, कॉमन ले लो आप या ऐसे ही रहने दो, कोई मतलब नहीं, पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनफाइनाइट टाइम का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा p/4 अपॉन 1 माइनस आर होता, आर कितना है 1/4, ठीक है 1/4 यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे पहले इसको, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल p/4 अपॉन ये हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। बोलो क्लियर, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो आपसे यही पूछ रहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो ये कब आया, ये 2024 में आया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना एजीपी कैसे क्लियर करना, वही है ना, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बना लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरा इक्वेशन कैसा बचा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, सेम वही ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका वैसा ही है। यहां पर बेटा आप देखना बहुत ध्यान से कि r की वैल्यू कितनी गिवन है 1/7, 1/7 गिवन है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन बन जाएगा 2 + 6r + 12r² + 20r³ + 30⁴ प्लस डॉट डॉट जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s × r ये हो जाएगा आपका, यहां पर लिख दें थोड़ा सा, s × r ये हो जाएगा 2r + 6r² + 12r³ + 20⁴ हो जाएगा + 30⁵ प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखो बहुत ध्यान से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया और कॉमन लेंगे तो ये 1 - r आ जाएगा। ओके, यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ऐसा ही आ जाएगा प्लस, देखो बेटा वही बात आ गई ना, फिर से साइन चेंज कर दो, तो ये वाला साइन यहाँ पर ये आ जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहां से बच जाएगा आपका 4r प्लस इधर से क्या बच जाएगा आपका 6r² प्लस इधर से बच जाएगा आपका 8r³ और प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। क्लियर, अब इसमें आप देखो यहां पर अभी जीपी आपकी खत्म हुई नहीं है, अब ये जीपी में एक्चुअली आई है, तो एक बार फिर अगेन क्या करेंगे, हम अगेन वही काम कर देंगे, क्या करेंगे कि कॉमन रेशियो से हमें क्या करना है यहाँ पे, कि कॉमन जो रेशियो है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, वो भी किसमें, बोथ साइड। क्लियर, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा s1 - r × r इक्वल, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 2r प्लस 4r² प्लस 6r³ प्लस यहां पर हो जाएगा 8⁴ प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। बोलो क्लियर, क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर क्या हमारा मिल जाएगा, ये बेसिकली आपको, आप सोचो तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी जो क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, ये मैंने इक्वेशन आपकी बना ली, हाँ सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ पर आपको मैंने r का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही है, ठीक, ये एक ही है, ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड कैसे बनाई मैंने, थर्ड कैसे बनाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये थर्ड बन गई इक्वेशन। अब ये क्या बन गई आपकी, फोर्थ बन गई। आप डालो तो डाल दो, नहीं डालो तो ऐसे तो सॉल्व ही कर रहे हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, s/1 - r इक्वल, इधर देखो, इधर जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, सब माइनस का साइन ले लो, तो 2 प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 2r प्लस 2r² प्लस 2r³ प्लस 2r⁴ प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। बोलो क्लियर, अब क्या बन गई, यहां से आप कॉमन ले लो, जैसे सॉल्व करना है कर दो, तो s1 - r² ये हो जाएगा आपका बेटा 2, मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, या पूरे से 2 कॉमन ले लो, बात एक ही आ जाएगी, 2 पूरे से कॉमन ले लो, 1 प्लस r प्लस r² प्लस r³ प्लस r⁴ प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1 अपॉन, ठीक है, 1 - r हो गया, ठीक। तो ये इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है,
2 इंटू 1/1 माइनस आर क्यूब, ये आ गया। ठीक, क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है ये भी देख लो, हमें फाइंड करना है 4s। क्या करना है, 4s करना है। तो ये s की वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू निकली, s की। तो 4 के s बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया तो आप देख लो इसकी सॉल्विंग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/, यहां पर r की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/, यहां पर r की वैल्यू रखेंगे तो ये 6 बाई बच जाएगा 7/6, 6 ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 का क्यूब, और यहां पर हो जाएगा 6 का क्यूब, ओके, इंटू हो जाएगा आपका 4। और जब इसको हम 3 बार कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब बनेगा। तो बेसिकली जो लिखेगा वो 7/3 का होल क्यूब आएगा आंसर। अब ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर होगा क्यूब। बोलो क्लियर, क्लियर। अब आप ये देख लो कहां पे क्वेश्चन आया, 2022 का क्वेश्चन है, सभी सेम क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके, क्लियर होना बेटा। एजीपी का कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने बोला एक क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन करो, एजीपी के एक ही फॉर्मेट से सॉल्व होते हैं। समझ में आया ना, बिल्कुल सही। अगला वाला देखो, अब ये बताओ क्या ये एजीपी है कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एजीपी है कि नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये एजीपी है ही नहीं। कैसे नहीं सर एजीपी, एक बार चेक करके बताओ। तो देखो बेटा चेक कर लो, चेक ये करेंगे, पहला टर्म अगर 1/2 आप कंसीडर कर रहे हो तो दूसरा टर्म ये इतना हो गया, और ये इनका हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हर बार जाके सेम निकलेगा नहीं, कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं निकल रहा। तो मतलब यहाँ पर एपी पहले है ही नहीं। जब एपी ही नहीं है और जीपी मिल भी जाए तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, एपी और जीपी दोनों मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, सिंपल। ये किसका क्वेश्चन है सर, ये है क्वेश्चन आपका सिंपल जीपी। सिंपल जीपी का फॉर्मूला से सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना गिवन है, 1/2 इंटू 3 का पावर 10, ओके। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 3/2, ओके, 3/2 हो जाएगा आर। अब हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला होता क्या, a/r⁻1/r-1, ये वाला हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो यहां पर आपका देखो s का वैल्यू कितना गिवन है, s का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू है 1/2 इंटू 3⁻10, और ये हो जाएगा r⁻2, ओके, r मतलब 3/2, तो 3/2 यहां पर हो जाएगा 10 - 1 अपॉन 1 माइनस r-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, 1/2 से ये 1/2 होगा आपका कैंसिल। क्या बचा आपका s इक्वल 1/3 का पावर 10, और यहां पर एलसीएम ले लो तो 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन 2 का पावर 10 बचा, ओके। फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, s इक्वल 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन, इनको एक साथ में कर लिया तो ये हो गया 3 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10। बोलो क्लियर बेटा, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इससे कंपेयर करा दो, ये क्या बन गया, k बन गया। ये क्या बन गया आपका k। अगर ये k बन गया, ये अगर आपका k बन गया है तो अब इसको क्या करना, सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या k इक्वल मेरे को क्या मिला, 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10, और डिवाइड किससे करना है आपको, 6 से। तो बाई हमने कर दिया 6। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बना लें इसको, ऐसे लिख सकते हैं 9 का पावर 5 माइनस 4 का पावर ये 5 अपॉन 6। तो एक हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला फैक्टर क्या निकलता है, a माइनस बी। क्लियर। अगर a माइनस बी निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 अपॉन 6, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 अपॉन 6। तो यही तो पूछा था कितना रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर ही तो लिखा है, से छोटा लिखा तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर कितना आया, 5। बोलो क्लियर। ये क्या था, बेसिक या सिंपल आपका जीपी। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एजीपी है, वहां पर ये चेक करना। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा, ओके। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या ये आपका, देखो यहां पर, क्या ये आपका एजीपी है, क्या ये एजीपी है, पहले ये चेक करो।
क्या एजीपी है? तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि सर ये एजीपी का कोई सीन ही नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सिंपल जीपी है। क्योंकि अगर एजीपी होता तो यहां पर मान लो 2 का पावर 10 है, अगला हुआ 2 का पावर 9, इनके बीच का डिफरेंस, फिर 2 के पावर 8 के पास डिफरेंस सेम ही नहीं आएगा। ओके, तो एपी नहीं मिल रही तो जीपी कहाँ, जीपी मिल भी रही तो एजीपी साथ में नहीं, दोनों है। ओके, अब देखो, तो इसको हम ए की वैल्यू कितना गिवन है, 2 का पावर 10, ठीक है। आर का वैल्यू कितना गिवन है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2, आर की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ओके, क्लियर। अब क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एस यहां पर सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मतलब 2 का पावर 10 और आर मतलब 3/2 रेस टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे टर्म कितने हैं पूरे 11 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1 तो 1/2 आ गया। ओके, अब इसको बेटा फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का पावर 11 माइनस 2 का पावर 11 अपॉन ये 2 का पावर 11 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिला हम मुझे, ये मिला 3 का पावर 11 माइनस 2 का पावर 11 इक्वल क्या गिवन है आपको, s माइनस 2 का पावर 11। बोलो क्लियर। यहां से क्या करेंगे, 2 का पावर 11, 2 का पावर 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो s आ जाएगा वो कितना आएगा, 3 का पावर 11। बोलो क्लियर। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एजीपी है कि सिंपल जीपी है। तो मैंने ये बाकी क्वेश्चन एजीपी कराए, 2 क्वेश्चन किसके करा दिए, सिंपल आपके जीपी के। जब सिंपल आप जीपी कर रहे हो ना, सिंपल जीपी कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कंफ्यूजन करके भी क्वेश्चन दे देता है। तो बच्चा ये सोच लेता है एजीपी का क्वेश्चन, वो एजीपी में जाके टाइम तोड़ने लगता है। तो पहले चेक करो, इसके बाद सॉल्व करो। ओके, ये क्वेश्चन है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये आपकी एजीपी है, ये आपका एजीपी है, क्योंकि पहला टर्म आप देखो यहां से मुझे ये पता चल रहा है, ये 2 से कितना हुआ 3 से 4, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ 1 होगा, 1 से 2 तो आपका कॉमन डिफरेंस से मिल रहा है, तो मतलब एपी तो मिल गई। यहाँ जीपी के लिए आप चेक करो, तो जीपी के लिए आपको कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो आ कितना रहा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 अपॉन ऊपर, हाँ 21 अपॉन कितना हो जाएगा 20, ये हो गई आपकी आर की वैल्यू। बोलो क्लियर। तो यहां तक बेटा आपका, यहां तक मैंने क्या किया, ये आपको प्यारा सा दे दिया होम वर्क जो आप सॉल्व करोगे। ये हो गया होमवर्क, ठीक है, ये हो गया होमवर्क। चले आगे, अब यहां पर आ गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये कल के लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहां तक एजीपी आप क्लियर करिए, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो करिए। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट में डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। देखो लेक्चर अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो तुम तो पढ़ो, इसके साथ जो भी फ्रेंड यार दोस्त है उनको शेयर करो, उनको भी बोलो ये लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि प्रॉपर क्लास आपको मिलेंगी। अभी मैं वन शॉट भी डालूंगा, इसलिए मैं पहले एक एक आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहा हूँ। वन शॉट में कुछ चीजें हमें, देखो वन शॉट थोड़ा तो ब्रीफ रह ही जाता है, वन शॉट और प्रॉपर क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वन शॉट में थोड़े कम हो जाते हैं, और इसमें क्या था, प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी लेते हैं, पूरा हम एक टॉपिक कवर करते हैं एक ही क्लास में, एक दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व नहीं करते, ताकि एक टॉपिक पे आपको पूरा कवर हो जाए। समझ में आ गया। तो ये आपकी एजीपी कंप्लीट हुई आज। कल हम लोग हार्मोनिक करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ साथ में हम लोग स्पेशल टाइप की जो सीरीज होती हैं, ये मिसलेनियस स्पेशल टाइप की सीरीज है, उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर ना। तो ये आप अपना यहां तक का जो सफर है, यहां तक की जो क्लास है वो अपनी क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो फिर आपसे एक बार यही कहना है कि भाई देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है आप सभी को तो फिर शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, दूसरों, आपका भला हो रहा, दूसरों का भी भला करो, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गई की बात है, ठीक है। थैंक यू क्लास।